स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, पहले हमने बात की थी नाउन यानी संज्ञा के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के बारे में। अ प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ए प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनाउन। अब हम पता करेंगे कि प्रोनाउन की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों नाउन के बदले में प्रोनाउन को काम में लेना पड़ता है। प्रोनाउन इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। प्रोनाउन नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है। लैंग्वेज के एक्सप्रेशन को सुंदर बनाने के लिए हम नाउन के बदले में प्रोनाउन का यूज करते हैं। बार बार नाउन का यूज करने से लैंग्वेज की जो सुंदरता होती है वो खत्म होने लगती है और होल एक्सप्रेशन जो होता है वो थोड़ा सा भद्दा लगता है। इसीलिए हम नाउन के बदले में प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे मोहन इज अ स्टूडेंट, मोहन इज लेबोरियस, मोहन इज इंटेलिजेंट। यहाँ पर मोहन वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है जिससे कि एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर हम सेंटेंस में बार बार मोहन लिखेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो अच्छा नहीं होगा और बार बार हमें ये लगेगा कि क्या हमें एक ही एक नाम को बार बार बोलना पड़ रहा है। इसीलिए हम मोहन की जगह पर प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। अगर हम मोहन की जगह पे प्रोनाउन का यूज करेंगे तो वाक्य सुंदर बनेगा। जैसे मोहन इज ए स्टूडेंट, ही इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। अब हमने यहाँ पर एक ही बार मोहन का नाम लिया और हमने अब मोहन की जगह जो प्रोनाउन था ही उसको यूज कर लिया। तो मोहन इज ए स्टूडेंट, ही इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउन कितनी तरह के होते हैं। प्रोनाउन आर मेनली ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। प्रोनाउन जो है वो मुख्यतः 10 प्रकार के माने जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये 10 तरह के प्रोनाउन आपके काम में आते हैं। सबसे पहले हम लेंगे पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये संख्या में कुल 7 है। यहाँ पर्सनल का अर्थ है रिलेटिंग टू पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ही और शी, इट और दे ये सभी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। तो ये सारे आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट ये सभी पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। सेकंड है आपके पॉसेसिव प्रोनाउन। Possessive pronoun, the pronoun which is used to denote possession, जो किसी भी चीज का possession या ownership हमें दिखाता है। जो प्रोनाउन किसी भी चीज का अधिकार या स्वामित्व बताता है उसे possessive pronoun कहा जाता है। जो प्रोनाउन किसी भी चीज का अधिकार या स्वामित्व बताता है उसे पॉसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है।
जैसे माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सभी पॉसेसिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, दिस टेबल इज माइन, दैट इज योर्स, दोज आर हिज, these chairs are ours। इसमें mine, yours, his, ours ये सभी possessive pronoun हैं। थर्ड हम आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पर। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि होते तो WH वर्ड है, लेकिन ये दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड instead of a noun and also joins sentences। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पर आता है और दो सेंटेंसेस को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जब who, whom, which, whose, that ये नाउन के स्थान पर आकर नाउन की रिपीटेशन नहीं होने देते हैं और दो वाक्यों को जोड़ देते हैं, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जब who, whom, which, whose, that नाउन के स्थान पर आकर नाउन की रिपीटेशन नहीं होने देते हैं और दो वाक्यों को जोड़ देते हैं, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यूज ऑफ हु। रिलेटिव प्रोनाउन में हु का यूज कहाँ पर किया जाता है। Who is used for persons only, for singular as well as plurals noun। Who is used for persons only, for singular as well as plural nouns। I met a man who was very intelligent। I met a man who was very intelligent। Second use of whose। whose का प्रयोग। It is the possessive form of who। It is used for persons, animals and also things without life। For example, the man whose shirt is white is my brother। The sun whose rays are life-giving is very large। फिर से सुनिए फर्स्ट एग्जाम्पल। The man whose shirt is white is my brother। The sun whose rays are life-giving is very large। थर्ड रिलेटिव प्रोनाउन होता है which। तो यूज ऑफ which। It is not used for persons। which कभी भी persons के लिए काम में नहीं आता। It is used for things without life and for animals only। ये ऐसी चीजों के लिए काम में आता है जो कि निर्जीव होती है और या फिर एनिमल्स के लिए काम में आता है। जैसे दिस इज द बुक विच आई लाइक मोस्ट। These are the animals which destroy the crop। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन होता है where। यूज ऑफ where। इट इज यूज्ड फॉर प्लेस और प्लेसेस। जहाँ पर स्थान का बोध करवाना होता है वहाँ पर where का यूज किया जाता है। जैसे दिस इज द प्लेस where I was born। Visit all those places where Gandhiji stayed for long। नेक्स्ट हम आते हैं यूज ऑफ वाई। वाई के प्रयोग पर। वाई का यूज एज ए रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पर किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर रीजन और रीजंस। कारण के लिए वाई का प्रयोग किया जाता है। दिस इज द रीजन वाई शी फेल्ड।
नेक्स्ट आपके रिलेटिव प्रोनाउन है यू व्हेन। यूज ऑफ व्हेन। व्हेन का यूज कब होता है? इट इज रिलेटेड विद टाइम। व्हेन जो है वो समय से संबंधित है। इट वॉज 10 AM when I called you। इसका एग्जाम्पल है इट वॉज 10 AM when I called you। ये थे आपके रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आपके प्रोनाउन है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन विच इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। वो सर्वनाम जो कि प्रश्न पूछने के लिए काम में आता है इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। हु, विच, वॉट ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इनका प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता है। जैसे हु का प्रयोग मनुष्य के लिए होता है, हु हैज रिटन दिस लेटर। विच का प्रयोग पर्सन और थिंग दोनों के लिए होता है, जबकि चॉइस रेस्ट्रिक्टेड होती है। विच ऑफ द पेन डू यू वॉन्ट। वॉट का प्रयोग पर्सन और थिंग दोनों के लिए होता है। जैसे वॉट आर यू अबाउट ये थिंग है, वॉट इज योर फादर ये है पर्सन के लिए। फिफ्थ आपके है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग फॉर विच दे स्टैंड। जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। दिस, दैट, दीज, दोज ये मुख्य डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बैग। यहाँ पर बैग के बाद में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आगे बैग के बाद में कोई दूसरी तरह का कोई भी नाउन नहीं जोड़ा हुआ है, इसीलिए ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर यहाँ इसके बाद और कुछ लिखा हुआ होता तो वो कहलाता डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे लुक एट दिस वॉच। यहाँ पर दिस के बाद वॉच आया तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज फ्लावर्स आर रेड ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट टेबल इज योर्स ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इन सब में दिस या दोज सब के बाद में कोई न कोई एक जो है नाउन, प्रोनाउन या कोई न कोई एक वर्ड आया है। इनके साथ में नाउन आया है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जबकि दिस इज अ बैग यहाँ पर बैग तक आकर वाक्य खत्म हो गया, इसीलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कुछ और उदाहरण देखिए। दैट इज ए बॉय, दीज आर एप्पल्स, दोज आर बनानास ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उम्मीद है आपको आज जो मैंने 10 में से 5 प्रोनाउन बताए हैं वो प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको एज ए होमवर्क कुछ सेंटेंसेस देती हूँ और उनमें मैं आपको बता रही हूँ कि आपको प्रोनाउन का नाम लिखना है। कुछ अंडरलाइन वर्ड्स है उनमें आपको प्रोनाउन का नाम लिखना है। नोट कीजिए, नीचे दिए गए वाक्यों में अंडरलाइन किए गए प्रोनाउन कौन सा है, नाम लिखिए। फर्स्ट, ही इज ए फार्मर। ही के नीचे अंडरलाइन है तो आपको लिखना है कि ही कौन सा प्रोनाउन है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। शी के नीचे अंडरलाइन है, आपको लिखना है शी कौन सा प्रोनाउन है। दैट इज माई बैग। माई के नीचे अंडरलाइन है, आपको लिखना है
माई कौन सा प्रोनाउन है। दैट बैग इज माइन, माइन के नीचे अंडरलाइन है, आपको लिखना है माइन कौन सा प्रोनाउन है। दिस इज हिज शर्ट, दिस के नीचे अंडरलाइन है, आपको लिखना है कि दिस कौन सा प्रोनाउन है। विच इज योर पेन, क्वेश्चन मार्क, विच के नीचे अंडरलाइन है, आपको लिखना है विच कौन सा प्रोनाउन है। ब्लेस्ड आर दोज हु रिगार्डेड मॉरलिटी, हु के नीचे अंडरलाइन है, आपको लिखना है कि हु कौन सा प्रोनाउन है। It was 15th August when India got freedom. When के नीचे अंडरलाइन है, आपको लिखना है when कौन सा प्रोनाउन है। This is the dog which I like most. Which के नीचे अंडरलाइन है, आपको लिखना है which कौन सा प्रोनाउन है। अगला सेंटेंस है These are students. These के नीचे अंडरलाइन है, आपको लिखना है these कौन सा प्रोनाउन है। आपको अंडरलाइन किए हुए सारे शब्दों के प्रोनाउन के नाम लिखने हैं। अच्छे से जो भी मैंने आपको आज समझाया है उसको पूरा सुनना है, समझना है और इस होमवर्क को करना है। थैंक्स।